अस्सलामुअलैकुम, यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है क्योंकि ये कुरान मजीद का एक हुक्म है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारा लेक्चर है यूज़ ऑफ हैड। इसकी हमने करनी थी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। नो लेट स्टार्ट। किसान के पास दरांती ना थी। द फार्मर हैड नो सिकल। द फार्मर हैड नो सिकल। आगे है जुमला, तुम्हारे भाई के पास पिस्तौल ना था। योर ब्रदर हैड नो पिस्टल। नेक्स्ट जुमला है, हमारा नौकर बंदूक का लाइसेंस नहीं रखता था। आवर सर्वेंट हैड नो गन लाइसेंस। नेक्स्ट जुमला है जी, उनके पास एक नया हल ना था या नहीं था। दे हैड नॉट अ न्यू प्लो। नेक्स्ट जुमला है जी, अंधे फकीर के पास लैम्प क्यों था। वाई हैड द ब्लाइंड बैगर अ लैम्प। नेक्स्ट जुमला है जी, क्या घोड़ा लगाम और ज़ेन रखता था। हैड द हॉर्स ब्राइडल एंड सैडल। नेक्स्ट जुमला है जी, नन्ही के पास एक अजीब गुड़िया थी। नन्ही हैड अ स्ट्रेंज डॉल। नेक्स्ट जुमला है जी, असगर के पास कितने लट्टू थे। हाउ मैनी टॉप्स हैड असगर। नेक्स्ट जुमला है जी, हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था। वी हैड नो हॉर्न। हॉर्न कहते शिकारी कुत्ते को। नेक्स्ट जुमला है, क्या उस शहर का घंटा घर था। हैड दैट सिटी क्लॉक टावर। नेक्स्ट जुमला है जी, इस दरिया पर पुल क्यों ना था। वाई हैड दिस रिवर नो ब्रिज। सिपाही वर्दी क्यों नहीं रखता था। सिपाही वर्दी क्यों नहीं रखता था। वाई हैड द सोल्जर नो यूनिफॉर्म। गार्ड के पास दो झंडियाँ थीं। द गार्ड हैड टू फ्लैग्स। झंडियों को फ्लैग्स भी कहते हैं और झंडों को भी कहा जाता है। नेक्स्ट जुमला है जी, खिलाड़ियों के पास सामान ना था। द प्लेयर्स हैड नो किट। क्या उस गाय के सींग ना थे। हैड दैट कॉ नो हॉर्न्स। इसके बाद है, क्या जहाज़ में कोई मुसाफिर ना था। हैड द एयरप्लेन नो पैसेंजर। आपके मकान का ताला ना था। योर हाउस हैड नो लॉक। आप मेरी साइकिल के साथ घंटी थी। माई बाईसाइकिल हैड बेल। स्कूल का चपरासी ना था। द स्कूल हैड नो पियन। नेक्स्ट जुमला, स्कूल के दफ्तर में कायदे आज़म की बड़ी तस्वीर थी। द ऑफिस ऑफ द स्कूल हैड कायदे आज़म पोर्ट्रेट का तस्वीर को। हैड वाले जुमलों को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये होते हैं सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस। उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये तो असर्टिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका था। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे या नो लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका था। इसके बाद आता है सिंपल इंटरोगेटिव। सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर क्या लिखें, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था सिंपल इंटरोगेटिव बनाने का तरीका। अगर हो कम्प्लेक्स या कंपाउंड इंटरोगेटिव बनाने का तरीका, सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं का जिक्र है तो नो या नोट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये तरीका कार था हैड के जुमले बनाने का। क्वेश्चन वर्ड जो उनसे ना ये होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, तो ये इस तरह के वगैरह वगैरह